हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट। ये अर्ली रिटायरमेंट क्या होता है? पहली बात, रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब ये हुआ कि आप काम से रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद आप लाइफ अपने सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट से बिताएंगे। बहुत सारे पहले क्या रहता था कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में लोग 60 पे रिटायर होते थे, कई जगह 58, 57 पे रिटायर होते थे। लेकिन आजकल की लाइफ में लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है। जनरली जो जनजी हैं उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, अच्छे पैकेजेस होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर काम करते हैं कि एक समय के बाद हम अर्ली रिटायरमेंट लें और फिर हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें, घूमें फिरें, नए नए एक्सपीरियंस लें, नई नई हॉबीज़ क्रिएट करें, तो वो अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि जब हम रिटायर हो जाते हैं, काम से रिटायर हो जाते हैं, तो हमारी अर्निंग स्टॉप हो जाती है। तो हमको अपने एक रिटायरमेंट एज के बाद जितने समय एक एक्सपेक्टेड हमारी लाइफ है उसके खर्चों के लिए बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और वो कब करते हैं? जब हम जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, यानी कि इकट्ठा करने का उस समय को बोलते हैं। जैसे हमने मान लेते हैं कि हमको अपने रिटायरमेंट के बाद हर महीने कुछ एक्स अमाउंट चाहिए, तो वो एक्स अमाउंट कहाँ से आएगा? वो एक्स अमाउंट आएगा जो जिस डेट से हमने रिटायरमेंट अपना प्लान किया है उस डेट तक एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाए। वो कॉर्पस से फिर हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करके कुछ छोटा मोटा रिटर्न लेके, वहाँ पे रिस्क को हमें बहुत ज़्यादा कैटर करना पड़ेगा और उससे हम अपना जीवन चला सकते हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल। वैसे देखा गया है इस समय इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, यानी कि लोग ज़्यादा समय जीवित रहते हैं। लेकिन ज़्यादा समय जीवित रहने की भी एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट क्या है? आपके हेल्थ रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक्यूमुलेशन फेज़ में हम प्लान कर लेंगे कि आगे आने वाले रिटायरमेंट के बाद 25-30 साल हमें कैसे जीना है और उसके लिए हमारा क्या चाहिए, वो उसके हिसाब से हम यहाँ एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, जब हमारा एक्यूमुलेशन फेज कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट पैसा आ जाएगा। उस पैसे को आने वाले 25-30 साल में हमको यूज़ करना है और उससे काम करना है। तो वहाँ पे एक सिंपल सा फैक्टर ये है कि हमने उस पैसे को ऐसी जगह लगा दिया जहाँ थोड़ा बहुत महंगाई के बराबर का रिटर्न आता रहा और हमारा काम चलता रहा मंथली। दूसरा तरीका ये है कि हमने उस सारे पैसे को इकट्ठा किया और बकेट स्ट्रेटजी में डाल दिया। बकेट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हुए डिफरेंट बकेट्स में डाल दिया। पहली बकेट 3 साल के लिए, दूसरी बकेट 4 साल के लिए, फिर बकेट 6 साल के लिए, फिर 8 साल के लिए। इस तरह हमने सारी बकेट्स को यूज़ किया और अपनी लाइफ को एंजॉय किया। तो रिटायरमेंट के लिए आप दोनों तरीके कर सकते हैं, लेकिन बेटर है स्ट्रेटजी बकेट स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि उसमें आपको मालूम है किस पैसे को कब तक कहाँ तक यूज़ करना है। इसके लिए आप कभी भी बैठ सकते हैं, अपने आरएम से बात कर सकते हैं और हमारी कंपनी के स्टार फाइनेंशियल सर्विस इसमें आपको सपोर्ट और इसके ट्रांजेक्शन कराने में मदद करेगी, जिससे आपको एक बेहतर अर्ली रिटायरमेंट की पॉसिबिलिटी बन सके और आप अर्ली रिटायरमेंट एंजॉय कर सकें। धन्यवाद।